सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। आज हम दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की मासिक पत्रिका अखंड ज्ञान से साप्ताहिक सत्संग प्रस्तुत करते हैं और परम पावन आशुतोष महाराज जी से प्रेरित हैं। आज का विषय है काश मैं ऐसा होता, जो दिसंबर 2016 की अखंड ज्ञान पत्रिका से प्रेरित है। एक कौवा बहुत प्रसन्न था, मानो जीवन से पूर्णतः संतुष्ट हो, पर तभी उसकी नजर दूधिया रंग में नहाए राजहंस पर पड़ी। उसके भीतर एक विचार कौंधा, राजहंस, क्या रंग है इसका? एकदम सफेद और मैं कोयले की भांति काला। जरूर यही पूरे संसार में सबसे सुंदर और खुशहाल पक्षी होगा। कौवा तुरंत उड़कर राजहंस के पास पहुंचा और अपनी इस सोच को उसके साथ साझा किया। यह सुनकर राजहंस बोला, कुछ समय पहले मैं भी यही सोचता था कि मैं ही सबसे सुंदर हूँ, पर जब मैंने तोते को देखा तो पाया कि वह सुंदरता में मुझसे भी बढ़कर है, क्योंकि उसमें दो रंग समाहित हैं और मैं ठहरा सफ़ेद सपाट। इसलिए दोस्त, मेरे हिसाब से तो हरियाली के रंग में रंगा और लाल चोंच वाला तोता ही इस सृष्टि में सबसे प्रसन्न और रूपवान पक्षी है। राजहंस की बात सुनकर काग तुरंत ही वहां से उड़ गया और पहुंच गया तोते के पास। तब कौवे ने तोते से भी यही कहा, तुम तो बहुत किस्मत वाले हो, इस दुनिया में सबसे सुंदर और खुशहाल पक्षी जो हो। जवाब में तोता बोला, मित्र, मैं भी यही सोचकर बहुत खुशी से जीवन जीता था, पर मेरी यह खुशी तब तक ही थी जब तक मेरी नज़र मोर पर नहीं पड़ी थी। मयूर को देखने के बाद तो मुझे मेरा सौंदर्य फीका लगने लगा। मोर तो विविध रंगों का सम्राट है, उसके पंखों में बिखरे अनेक रंग उसकी सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। मैं हरे रंग में सना पेड़ों की पत्तियों में कहीं खो जाता हूँ, इसलिए मैं नहीं बल्कि मयूर राज ही संसार में सर्वाधिक सुंदर और खुशहाल है। इतना सुनना था कि कौवा मोर को ढूंढने लगा। मयूर की खोज में वह चिड़ियाघर तक पहुंच गया। आखिरकार यहाँ उसकी खोज पर पूर्ण विराम लगा। उसने देखा कि मोर की एक झलक पाने के लिए तो बहुत भीड़ जुटी हुई है। उसे तोते की बात सच लगने लगी कि मयूर ही सौंदर्य में पहले नंबर पर है। अपने भीतर चल रहे विचारों को व्यक्त करते हुए वह बोला, मयूर राज, तुम तो बेहद सुंदर हो। हर रोज तुम्हें हजारों लोग देखने आते हैं, पर एक मैं हूँ जिसे देखते ही हर कोई नजरें फेर लेता है। मुझे लगता है कि इस पूरे संसार में तुमसे ज्यादा खुश नसीब और कोई नहीं है। अब बारी मयूर की थी। मयूर बोला, मैं सबसे अधिक रूपवान तो हूँ, पर खुशहाल नहीं। जब मैंने पूरे चिड़ियाघर में घूमकर देखा तो मुझे आभास हुआ कि सिर्फ तुम ही एक पक्षी हो जो किसी पिंजरे में नहीं बंधे हो। देखो, मैं अपने रूप सौंदर्य के कारण यहाँ इस चिड़ियाघर में हूँ। उस दिन से मैं भी यही सोच रहा हूँ कि काश मैं भी कौवा होता, खुशी से इधर उधर स्वच्छंद विचरण कर सकता। पाठकगणों, क्या यही समस्या हमारी नहीं है? भौतिक स्तर पर हम सभी भिन्न भिन्न हैं। इसी कारण हम एक दूसरे से तुलना करते रहते हैं और सदा दुखी व असंतुष्ट रहते हैं। हमें दूसरे की थाली ही ज़्यादा आकर्षक लगती है। ऐसा तुलनात्मक दृष्टिकोण रखने के कारण हम हमेशा दुखों व अवसादों से घिरे रहते हैं। हम अपनी थाली में रखी ईश्वर की बहुमूल्य संपत्ति की कीमत को आंक नहीं पाते। फलतः परेशानियों के घेरे में ही विचरण करते रहते हैं। मानव की इस समस्या का मात्र एक ही समाधान है, वह है आत्म जागृति। जब व्यक्ति ध्यान की गहराइयों में उतरकर आत्म स्थित होता है तो उसका यह तुलनात्मक नजरिया अपने आप शून्य हो जाता है। आत्मलीनता की स्थिति में वह पूर्णता व संतुष्टि का आभास करता है। जब ध्यान देह स्तर पर नहीं रहता या कहीं की भौतिक दृष्टिकोण गौण हो जाता है तो ऐसे में किसी भी प्रकार की तुलना का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि तुलना तो बहुत्व या द्वैत के स्तर पर होती है, एकत्व में नहीं। इसलिए ब्रह्मज्ञान की ध्यान साधना द्वारा सदा एकत्व में लीन रहे। यही है आनंदित रहने का मूल मंत्र। इस तरह के और अधिक लेख पढ़ने के लिए हमारी मासिक पत्रिका अखंड ज्ञान 3 भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी में उपलब्ध है।
आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके पत्रिका की सदस्यता ले सकते हैं।